हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फिर भी आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका हौच पौच होती जा रही है। इसके लिए हम लेकर आए हैं प्रेम सर कैंपस रीजनिंग के लिए, साथ ही न्यू चैनल एडवांस मैथ के लिए लेकर आ रहे हैं मैथ का जादूगर। रीजनिंग के लिए प्रेम सर कैंपस और मैथ के लिए मैथ का जादूगर। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका लाइव क्लास एक भी मिस नहीं हो सके। जब भी क्लास में आते हैं तो 3 चीज लेकर आएंगे: क्लास, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल और शायरी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पंछी कहता है आसमां बदला है, पंछी कहता है आसमां बदला है, भौरा कहती है ये चमन बदला है, और हमारी और आपकी खामोशी बताती है कि शिक्षक वही है, फिर दूरी बदला है। धन्यवाद। मैं प्रेम सर प्रेममय में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, मोदी जी वाली आवाज याद है ना? आप लोग को आज के जो चैप्टर हैं बहुत ही ज्यादा शानदार और उतना ही वो वीवीआई है। इसलिए फिर मैं एक बार कहता हूं, प्यारे, इस चैप्टर का जो महत्व है सिटिंग अरेंजमेंट का, कि कैसे अरेंज किया जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट को, वो भी आज हम लोग देखेंगे सर्कल पर, जो कि टाइप नंबर 4 है। और सीटिंग अरेंजमेंट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी पोर्शन से आती है, टाइप 4 से। यह बैंक का हो, एसएससी का हो और रेलवे का हो, किसी का भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इस टाइप का, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, लास्ट में इसका एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, कि क्या होती है सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल की, सर्कुलर की। जो लिखा रहेगा गोलाकार, वृत्ताकार, गोलाकार या घिरा हुआ है जगह, घिरे हुए जगह, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा। तो इसका सबसे मेन बात है, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट बच्चे जो है पहले ये पढ़ लेते हैं, जबकि मैंने आपको 2 क्लास पीछे दिया है और दोनों क्लास आपका जबरदस्त था। उसको मैंने बहुत सारी बातों को उसमें सिखा दिया है कि इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बात को यहां पर हम लोग यूज करेंगे। मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन को ध्यान नहीं रखते हैं, कंसेप्ट जब पढ़ा लेते हैं तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो आइए जरा सा, जैसे पिछले क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर 5 व्यक्ति होगा, 1 2 3 4 5 या 6 7 आदमी मान लीजिए, यहां पर आपका ए है, बी है, सी है और डी है और ई है और एफ है। देखेंगे आप, जी है, सब उत्तर की ओर मुंह करके रखा हुआ था, यानी कि उत्तर का मतलब क्या होता है? ऊपर है। तो जब ऊपर है तो ऐसे है, और इसी लाइन को मान लीजिए कि धागा है, वृत्ताकार करेंगे, गोला करेंगे। तो जब ये गोला कीजिएगा तो ये बनेगा कैसे? ऐसा गोला बन जाएगा। अरे यस या नो? तो यहां पर देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम बार बार सीटिंग अरेंजमेंट में, डायरेक्शन में आपको हम सिखाते गए हैं। अब आपको शायद याद होगा, 1000 बार मैंने बोला है कि दाहिना हाथ की तरफ से आओगे ना इधर से, तो इसको हम राइट बोलते हैं, RIGHT, राइट बोलते हैं, दाएं। ध्यान रखिएगा, दाहिना हाथ से दाएं होता है और बाएं हाथ से बायां होता है, अर्थात लेफ्ट होता है। तो अगर ए का दाएं भाग पूछे कि ए का दाहिना कौन है, तो जस्ट ये बगल वाला दाहिना है। ए का जस्ट दाहिना कौन है, तो बी है, दाहिना, दाहिना हाथ की तरफ। ए से दूसरा दाहिना कौन है, तो सी वाली पार्ट है। ए से तीसरा दाहिना स्थान क्या है, तो डी है। चौथा तो ई है। 5वां तो ये है। 6ठा ये है। दाहिना कहे तो ऐसे, ये दाहिना हाथ है। ये अपने आप को समझे कि मेरा नाम अमन है, और ए अपने आप को समझता, दाहिना कहेगा तो इधर और बायां कहेगा तो इधर हो। ए के बाएं पहला ये है, ए के दूसरे बाएं हैं,
ये तीसरे बाएं हैं, ये चौथे बाएं हैं। अगर क्वेश्चन में अगर कहता है कि ए के बाएं कौन है, तो इधर कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है। ए का पहला दाएं कौन है, तो बी है। दूसरा दाएं कौन है, तो सी है। तीसरा दाएं कौन है, डी है। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन यह जो है आप अभी तक पढ़े हैं वो दिया हुआ अरेंजमेंट, इसी को क्या कीजिए, इस धागा को एक तार समझ लीजिए, इस तार को गोलाई करेंगे, तो गोलाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसमें जुट जाएगा, तो जुटेगा तो क्या होगा, ऐसे गोला हो जाएगा जो कि आपको यहां दिए हैं। तो यहां अगर ए है 2, आपको सिखाया था कि टोटल हमको इसमें 7 लिखे हैं, तो 7 4 ए 5 6 7 7 बना लीजिए। ए के बाद क्या होगा, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, मतलब मैं सही बैठेगा। तो इसमें थोड़ा सा आसान लगता है कि ए के इधर वाला दाहिना है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। यहां से कोई भी क्वेश्चन को, सर्कल को आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ना यहां से, ना यहां से, ना यहां से। स्टार्ट क्वेश्चन को बनाने का सर्कल में यहीं से करेंगे। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन को यहां से अगर आप बनाते हैं तो आई होप दैट कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा, डिसीजन आप तुरंत तुरंत लेंगे। तो एक दाहिने ये होगा, इसका सेकेंड दाहिने ये होगा, ये दाहिने, ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो बार बार मैं एक ही चीज को बता रहा हूं। दाहिने कहेगा तो ये होगा, बाएं कहेगा तो ये होगा, ये होगा, बाएं कहेंगे तो ये होगा, बाएं कहेंगे तो ये होगा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे इधर से जाएंगे तो ये दाएं है, और इधर से जाएंगे तो बाएं है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर्कल में राउंड अप होता रहता है, घूमता रहता है। यहां तक समझ में आता है कि 10 से दाहिना, 10 से ब से बायां, लेकिन यहां बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। डी के दाहिने अगर पूछेंगे तो इधर दाहिना ए का होता है, तो लोग इसको भी इधर दाहिना समझता है, जबकि डी जो है इधर घुमा हुआ। तो एक दाहिना पूछेगा तो हमेशा याद रखिए यह दाहिना है। आप सोचिए कि हम ऐसे बैठे तो यह दाहिना है, लेकिन जैसे मैं ऐसे मूव कर गया ऐसे, तो हमारा दाहिना इधर से हो गया, तो इसका दाहिना ई हो जाएगा, जबकि इसका दाहिना ई है, इसका दाहिना ई है, इसका दाहिना का मतलब ये होता है। आई होप दैट ये बात आप समझ पा रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है जो साउंडलेस है, कुंगा की तरह मैंने बनाया है, मुंह बोल रहे हैं लेकिन आपको आवाज नहीं दी जा रही है, उसको भी देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को आज जो हम अभी पढ़ा रहे हैं स्पीक करके, उसको कल जो है आप या परसों ने आप चाहे वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा तब को लगेगा कि प्रेम सर क्या समझा रहे हैं। उस वीडियो को भी आप देखें। वो जो है रिवाइज के लिए कि आपको अगर मैं नहीं बोलता हूं फिर भी ये बात आपको समझ में आती है इतनी साउंडलेस को, सो आप देखें उस क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पर आएंगे तो एक पर एक शानदार बातें होती रहती है, एकदम समझाने की जो कला है वो आपको दिखती रहती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बगल में लिखा हुआ भी है, और अभी 2-4 क्वेश्चन हम लिखकर भी समझाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको हम लोग एकदम धीरे धीरे से बनाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसके बाद आपको बनाने आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना, हमको कंसेप्ट सिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है इसका सर्कल का, टाइप 4 का। 5 लड़का है जो गोलाकार बना के खड़ा है, अजय, रमेश और दामिनी के बीच में है। दिखाई दे रहा होगा, अजय जो है रमेश और दामिनी का बीच में है। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है और रमेश सुलेमान की बाईं ओर है। बताइए। इस चीज को आज मैं क्लियर करता हूं कि सावधान क्या रहना है, एकदम सावधान रहें। ये चीज को हमेशा आप थोड़ा सा माइंड में डिटरमाइन कर लीजिए, एकदम अपने आपको कसम खा लीजिए कि जब ये सिटिंग अरेंजमेंट में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो किस किस बिंदु को एकदम हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर एकदम अलर्ट रखिएगा, क्वेश्चन आसान बनने लगेगा। तो इसमें सावधान एक रखना है कि बीच वाला क्वेश्चन, बीच वाला दिया रहेगा, पहले इसको टच नहीं करेंगे। बीच वाला में 2 चीज आ सकती है आपको, जैसे हम आपको बताएं कि बीच वाला की अगर बात करें तो राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में है। तो राम जो है सीता और लक्ष्मण के बीच में है, तो यह भी संभव है, या यह भी कर सकते राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में है। हो, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, दोनों को हम लोग लिखेंगे, लिखने वक्त दोनों के लिख लेंगे। या तो यह सत्य होगा, नहीं तो यह सत्य होगा। सत्य कब होगा, कब गलत होगा, इस चीज को हम जब बताते हैं। इसी के साथ एक और स्टेटमेंट हम दे दें
कि सीता के दाईं ओर हनुमान है। हो यह बात जब ये समझिएगा ना, ऑटोमेटिक दोनों में से कट जाएगा। सीता के दाईं ओर हनुमान है, तो देखिए इसमें कहीं हनुमान नहीं है जो कट जाएगा, लेकिन सीता जरूर है। सीता के दाईं ओर आपको देखने की जरूरत होती है। तो यहां सीता की दाईं ओर कोई नहीं है, और यहां सीता की दाईं ओर राम है। तो जब ये राम है, जबकि कहा हनुमान है, तो यहां पर तो होगा नहीं, तो ये वाला कट जाएगा, यह वाला होगा। और यहां पर आपको लिख देना होगा इस स्टेटमेंट के अनुसार कि सीता के दाईं ओर कौन होगा, तो यह हनुमान होगा। जब भी बीच वाला क्वेश्चन आता है, चाहे अगर राम का पड़ोसी लक्ष्मण और सीता कह दे, पड़ोसी का भी मतलब वही होता है कि इसका पड़ोसी कब होगा, जब यह बीच में होगा। हम हर बातों को ऑफलाइन की तरह समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि मान लीजिए तो बहुत सारे नए बच्चे देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, तो दिल्ली की फैकल्टी क्या करे, क्वेश्चन को लिखकर सीधे समझा देते हैं। मैं इस छोटे पॉइंट को आपको कवर करता हूं कि आपके बुक में जब आप बनाइएगा तो फिर आप कॉल करने की समस्या जो है बहुत कम रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीच का जब भी बात हो पहले टच न करें, उसको लिख कर छोड़ दे, क्योंकि बीच वाले में दो आपके आइदर ऑफ के ऑप्शन आ जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता के बीच में, तो राम लक्ष्मण और सीता के बीच में है, राम लक्ष्मण और सीता के, यही सब पॉइंट है। सिटिंग अरेंजमेंट ये है ना कि ये है, यह सब समझे हुए तो ये सब कुछ नहीं है। एक सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया जा सकता है। हो अगर यह कहता है कि यह दोनों में कौन सत्य है, तो अगला स्टेटमेंट में दिया रहता है कि सीता के दाईं ओर हनुमान है। सीता की दाईं ओर कौन है, हनुमान। तो आप देखिए हनुमान इसमें है नहीं, लेकिन सीता है, तो सीता खोजिए। सीता के दाईं ओर देखिए राम है, इसमें खाली जगह है। तो जब राम है तो फिक्स है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हनुमान बैठाना। तो ये वाला से क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अगर इसमें अगर दे देता कि सीता का बाईं ओर सीता के बाईं ओर कुंभकर्ण है हो, तो कुंभकर्ण है, तो बाईं ओर, तो कुंभकर्ण तो इसमें है नहीं, लेकिन कौन है, सीता। सीता के पास जाइए, सीता के बाईं ओर देखेंगे, सीता का यह है, सीता के बाईं ओर देखे तो राम है, तो यह वाला उस समय कट जाएगा। और इसके बाईं ओर का खाली है, तो यह वाला सही हो जाएगा। तो यहां पर कुंभकर्ण का नामांकित कर देंगे। यह चीज आप ये ध्यान रखेंगे। अथवा या पड़ोसी अगर कहेगा, जैसे मान लीजिए सीता के पड़ोसी कुंभकर्ण और राम है, तो आपको मजबूरी है कि सीता को बीच में रखना होगा, दोनों तरफ से पड़ोसी बनाना होता है। बीच और पड़ोसी का मतलब वही होता है। अगर बगल कहे फिर भी वही बात है। तो ये चीज को आप पहले पॉइंट को कवर कर लेंगे। जब भी बीच दिया होगा तो कहीं रफ में दोनों चीज के आइदर ऑप्शन को लिख लेंगे रफ के तरह से, क्वेश्चन को उसमें बनाने वक्त उसको यूज ना करेंगे। दूसरा कहे हुए हैं कि आपको नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उसको उस समय टच ना करेंगे। जो स्पष्ट रहेगा उसको बनाएंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो उठाएंगे। जिसमें बार बार नाम दिया रहेगा, एक में 3-3 स्टेटमेंट पर नाम यूज किया हो, वैसे बनाएंगे तो कम समय में एक अच्छे क्वेश्चन बनाने की संभावना अधिक होगी। उसमें एक्यूरेसी स्पीड दोनों आपके साथ होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कहता है कि 5 गो लड़का गोलाकार खड़े हैं। अगर इसको पहले आप देख लीजिए कि गोलाकार हम ना बना के डायरेक्ट अगर हम लोग पहले जो पढ़े उस पर बनाएंगे तभी बना सकते हैं। मान लीजिए गोलाकार लाइन है, स्ट्रेट है लेकिन गोलाकार है, 5 है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, 5 है तो 5 है, 5 है। कहता अजय रमेश और दामिनी के बीच में नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे कि अजय रमेश और दामिनी के बीच में है। हो अजय रमेश और दामिनी के बीच में है ना। अजय रमेश दामिनी को वही बात है, दोनों को हम लोग बीच वाला है तो इसको रफ में हमने लिख लिया, नहीं टच करेंगे, छोड़ दिए। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। हो अगर मान ले कि यह तो एक छोटा सा सीधे इन्फॉर्मेशन, एक नंबर स्टेटमेंट अगर कहें तो यह मान लेते हैं कि इसके बीच में है। 2 नंबर स्टेटमेंट इसको मान लेते हैं सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो ये एकदम स्पष्ट है कि सुलेमान जो होगा बाबू के बाईं ओर होगा। इसमें सावधानी क्या रखना है, सुलेमान को न पढ़े, पहले आप बाबू को पढ़े और बाबू लिख ले। यहां आप लिख ले बाबू किसी व्यक्ति का नाम है। बाबू के बाईं ओर यह पढ़िएगा तो खूब ज्यादा शानदार रहेगा। इसको गोला ऐसे करके बना लीजिएगा अगर अभी शुरू में स्टार्टिंग में। बाबू के बाईं ओर तो तुरंत समझ में आएगा कि दाईं ओर ई है, इसके बाईं ओर ई है।
ये ऐसे करने से कहीं ना कहीं आपको कम देर में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। बाबू के बाईं ओर कौन है? तो सुलेमान है। पहले सुलेमान को आप टच न कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। बार बार हमें लट करते हैं कि दो नाम दिया रहे, तो पहले ये देखें केकरा बाईं ओर, तो बाबू के बाईं, तो बाबू के बायां हाथ ये है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको दिया हुआ है कि रमेश सुलेमान की बाईं ओर है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में चलिए। अब मान लीजिए कि रमेश सुलेमान है, तो फिर अगर यहां पर अगर आप लिखते हैं, देखिए गौर से, सुलेमान के बाईं ओर, तो यहां सुलेमान के बाईं ओर रमेश है, तो एक बाईं ओर सुलेमान के बाईं ओर बात करते हैं कि यहां तो क्वेश्चन है आपका, यहां लिख देते हैं अगर सुलेमान के बाईं ओर कौन है? रमेश, तो यहां रमेश लिखते हैं, तो आपको एक बार लिखना पड़ता है सुलेमान, जबकि इस स्टेटमेंट में है ही कि सुलेमान के बगल में जगह खाली है, सुलेमान वाला बात दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको इसमें अलग ना लिखकर यहीं बनाइए, क्योंकि अब समय को आपको कम करना है, एक्यूरेसी स्पीड बढ़ा लेनी है। तो रमेश जो है सुलेमान के बाईं ओर है, तो रमेश सुलेमान के बाईं ओर, तो बायां हाथ इधर होगा, तो ये कौन होगा? तो यहां लिख देंगे रमेश। अब बताइए कहां डाउट है? यह दोनों मिलकर तो एक जगह हमारा सेटिंग हो गया। अब तो दोनों को नहीं सोचना है तो इसी को सोचना है। अब देखिए गौर से, एक ये सही हुआ कि एक सही हुआ, तो इस दोनों में कॉमन देखिए, यहां रमेश है और यह दोनों में रमेश है। तो देखिए रमेश के गौर से देखिए, ये सही हुआ, एगो गलत एगो सही होता है। देखिए रमेश के बाद में कौन होना चाहिए? सुलेमान, लेकिन रमेश के इधर सुलेमान होना चाहिए, लेकिन रमेश के बाद क्या दिया हुआ? खत्म। तो ये सेट हुआ क्या? रमेश के बगल में खाली रहना चाहिए कि सुलेमान के लिए, सुलेमान की जगह पर बाबू होना चाहिए, तो ये आपका सेट हो गया। यानी कि दोनों को अगर सेट कीजिएगा तो सेट होगा, रमेश रमेश पर आ जाएगा। वैसे पहले क्या आ जाएगा? अजय से पहले क्या आ जाएगा? तो इसको लिख लीजिए हम लोग, ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, और इसके बाद कौन है रमेश के बाद? इसके बाद क्या है? बाबू। यह आपको सर्कल का क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, सर्कुलर का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा है, आंसर पर कोई फर्क अभी नहीं पड़ा। कहता बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? अजय के दाईं ओर बोला है, अजय के दाईं ओर हो, अजय के, तो अजय के दाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है कौन है? रमेश है। आंसर आपका हो जाएगा रमेश। यह अजय चौहान का क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देख ले। इसका दाईं ओर बोला, दाईं ओर, लेकिन यह गलत है, ऐसे नहीं बनाएंगे हम। ये इसलिए बताएं कि अगर बहुत ज्यादा बनाने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किधरों से क्वेश्चन आएगा, कोई भी मेथड से बनाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको आप सर्कल का कोई भी क्वेश्चन फेंकिए, हम इसी पर बना लेंगे आपको, क्योंकि हम सोचते रहते हैं क्या इस क्वेश्चन में कि हम सर्कल बनाए, हम क्या सोचते हैं कि एकर दाहिना कौन है? ये एकर दाहिना, ये एकर दाहिना, ये एकर दाहिना, लेकिन यहां से रुक जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि एकर दाहिना कौन है? ये अगर हमसे बाबू का दाहिना पूछते तो हम आंसर मारते हैं, क्योंकि यह लाइन ऐसे अगर मूव कर दिया जाए तो ये एकर बाएं पूछेगा तो आंसर, बस इतना ही चीज तो खैर टेंशन रहता है, जो कि हम पिछले क्लास में आपको खूब बढ़िया से हमने क्लियर किया है। खैर उसको छोड़िए, अभी हम लोग इसी को सर्कल के तरह से बनाते हैं। अब थोड़ा सा और आपको यही क्वेश्चन समझ में आएंगे, कि एक बार फिर बच्चा लिख रहे हैं कि सर एक बार और, जितना बार आप लिख दीजिएगा उतना बार हम समझाएंगे। पहले एक क्वेश्चन से आपको संतुष्ट कर देंगे, फिर अगली क्वेश्चन की बात। देखिए अब धीरे धीरे छोटा सर्कल पाड़िए, 1 2 3 4, 4 तो जानिए रहे, 5 बनाना ऐसे बनाएंगे। मैंने कहा कि बीच वाला को पहले बनाते नहीं, उसको लिख सकते हैं, और लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अजय, रमेश और दमनिक के बीच में है, तो ये लिख लीजिएगा। साथ ही ऐसे लिख लीजिएगा, अजय, रमेश और दमनिक के बीच में, यह आप लिख लेंगे बीच वाला जो इंफॉर्मेशन देगा, ये ज्यादा बढ़िया। इसमें से कोई उठाइएगा, चाहे ये उठाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना चाहिए कि 2 को नाम जब रहे तब बाद वाला को पहले पढ़ा जाता है। तो यहां पर कोई दोनों में से एक, जैसे सुलेमान चाहिए दिया हुआ कुछ भी, तो आपको बोले ये नहीं उठाएंगे, तो लिख लीजिए यहां बाबू। क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बनाइएगा। बार बार हम कह रहे हैं, यहां से बाबू दूसरा वाला नाम को उठा लिए, बाबू के बाईं और सुलेमान लेते, बाएं तो इधर है, कौन है? सुलेमान। तो लो सुलेमान के बाईं ओर, केकरा बाईं ओर? दूसरा वाला को पढ़िएगा, सुलेमान के बाईं ओर रमेश है, तो सुलेमान के बायां हाथ इधर है। अब धीरे धीरे आप कंफ्यूजन में होइएगा कि बायां दायां में, याद रखिएगा दायां इस चक्कर में, बायां इस चक्कर में। अब इसके बाद अब यह कंफ्यूजन है कि यह नाम रखा जाए कि यह रखा जाए हो, तो गौर से देखिएगा, यहां पर आपको दोनों में से एडजस्टिंग के बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए गौर से, यह अगर उठाइएगा तो इसमें क्या हुआ? आदमी 3 हो, तो मानकर चलिए इसको कहां रखिएगा? द पर, इसको अ पर, तो र है क्या? तो ये हो जाएगा खत्म। यहाँ र है, रमेश है, रमेश पर सट गया, ये अ पर हो गया, ये क्या हो गया? द। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? अजय के बाईं ओर,
तो अजय के दायां हाथ इधर, लेकिन बायां तो इधर है, तो बायां और क्या होगा, दायां और क्या होगा, सो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये बोला दाईं ओर, तो अजय के दाईं ओर कौन है, रमेश है, तो रमेश आंसर। ऐसे ही हम लोग सेटिंग कर आते हैं अगले क्वेश्चन लेकर। सपन आया बादल छाए, सपन आया बादल छाए, बुलबुल के आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। कुछ लोग अभी भी सोए हुए हैं, सावन का महीना है, और लोग जुड़ जाओ, एक पर एक कंसेप्ट दे रहे हैं, और लोग को लाइए, बताइए उनको। सर प्रेम सर बता रहे थे कि सावन आया, आने वाले सब आए, लेकिन आप कहाँ हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है आपको SBI एग्जाम में 91 में पूछा हुआ था। हो बैंक में SBI में इतना आसान नहीं पूछता है, लेकिन जो उस समय की बात है, जिस समय एक 91 में, उस समय रीजनिंग का उतना महत्व नहीं हुआ करता था, नया नया लॉन्च हुआ था सब्जेक्ट, इसमें ऐड किया गया था बैंकिंग में, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा करता था। लेकिन आज तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी अच्छे रास्ता की शुरुआत उसके पगडंडी से होती है, तो ये सब पगडंडी है। एक बार हम लोग हाईवे पर आएंगे, दिखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। SBI में क्वेश्चन कहता है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, इससे एक इंफॉर्मेशन आती है कि 5 गो है तो 4 होता है, ऐसे पार लेंगे, ये गो ये 5, या केंद्र की तरफ है, मतलब इधर सब लोग मुंह करके खड़े हैं केंद्र की तरफ। मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है। हो, एकदम स्पष्ट लाइन है, यहां पर ही दे दिया हुआ एक में, बहुत अच्छा क्लियर, मुकुंद राजेश के। तो आपको बोलते हैं कि पहला नाम ना पढ़ के ई वाला पढ़े, राजेश की बाईं ओर, तो यहां बैठाएंगे राजेश, सेकंड वाला नाम यहीं से शुरू करते हैं, राजेश। अब बाईं ओर मुकुंद है, तो कि बाईं ओर क्या कर दीजिए, मुकुंद। राजेश के बाईं ओर मुकुंद है, एक नंबर स्टेटमेंट खत्म। ये वाले स्टेटमेंट जो है अपने आप में हीरो बनता है, खतरनाक है, क्योंकि विजय है, अनिल कपूर है, और भी पता ना तमाम व्यक्ति कौन कौन है, नागेश है। आपको याद होगा कि यह क्वेश्चन को हमने आपको कुछ समझाया, यहां पर दो क्वेश्चन को, दो स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो। तो कीजिए क्या कि यहां पर देखिए, तो यहां पर लिखा है कि अनिल और नागेश के बीच में, अनिल और नागेश के बीच में कौन है, तो विजय है। क्वेश्चन में कहता है विजय अनिल के दाईं ओर, इसको अभी नहीं पढ़िए, इतना को साइलेंट करते हैं। विजय अनिल और नागेश के बीच में है, तो हो यहां पर देखिए, तो विजय अनिल और नागेश के बीच में, तो यह भी संभव है, और अनिल और नागेश के बीच में है, ये दोनों संभव है कि नहीं है। विजय जो है बीच में, तो दोनों संभव है कि बीच का मतलब होता है 2, नागेश अनिल के बीच में, अनिल नागेश के बीच में विजय है। तो इसी चीज का बाइकाट जो है ये अपने ही क्वेश्चन में डाल लिए, मतलब यह दोनों बन रही थी। तो अगर इसमें अगर बात होता तो यहां पर अनिल विजय और नागेश डाल सकते थे, या नागेश विजय और अनीश डाल सकते थे। तो जब ऐसे डालते ना तो आंसर हो जाता आपका अथवा। ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्लियर है नहीं, इधरों से बैठ सकता है, इधरों से, तो अथवा के केस हो जाता, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अनिल कहता है अनिल के दाईं ओर, उसी में अनिल के दाईं ओर कौन, विजय, अनिल के दाईं ओर। तो देखिए, तो अनिल के दाईं ओर इसमें है कोई नहीं, लेकिन अनिल के दाईं ओर विजय है, तो अनिल के दाईं ओर विजय ये है कि नहीं है, यानी यह वाला तो होगा नहीं, होगा तो कौन होगा, ये क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। यानी आप कह सकते हैं अनिल के दाईं ओर कौन होना चाहिए, विजय। अगर इसको धोखा से यहां अनिल विजय और नागेश, क्वेश्चन तो अरेंज हो गया, लेकिन यह अगर बैठा लिए तो सीधे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अनिल के दाहिने है विजय, अनिल के अगर अनिल यहां शुरू कीजिएगा तो अनिल के दाहिने मुकुंद हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ना बैठाकर ऐसे बैठाइएगा। हमेशा ध्यान रखिए, हर आपको टर्निंग पर मैं आपको अलर्ट करते चलता हूं। यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर अजय, अजय के दाहिने में विजय और विजय के दाहिना में नागेश। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बार बार कहते हैं जब भी अपाचे गाड़ी अगर चलती है तो स्पीड तो होती है, लेकिन उसका क्लच ब्रेक पूरे माइंड से अपडेट रहना चाहिए। थोड़ा भी मिस माइंड होगा, अगला डिस्क ब्रेक मारिएगा, पिछला गाड़ी आपके ऊपर। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। तो कहता है क्वेश्चन में कि यह ज्ञात कीजिए कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो देखिए, तो नागेश कहाँ है, यहाँ नागेश के दाईं ओर कौन आपको दिखाई दे रहा। तो मुकुंद बार बार अभी सिखाना है कि दाईं ओर कहेगा तो ये, बाईं कहेगा तो आंसर हो जाएगा आपका एक। क्वेश्चन नंबर ये 22 अजय चौहान की बुक की है। ऐसे ही बने रहे। जो लोग अभी तक कमेंट नहीं कर रहे कमेंट करें। और मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं, बार बार आप लोग हर बैच में लिखते हैं कि एडवांस मैथ कब लेकर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि एडवांस मैथ इतनी प्री प्लानिड हो रही है कि आर.एस. अग्रवाल और सगीर अहमद आपको लाइव डिस्कशन देंगे। आप क्वेश्चन वहां लिखेंगे, हम क्वेश्चन यहां डिस्कशन कराएंगे जैसे कि बोर्ड पर। तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर उसके लिए हमारे साथ लाइव क्लास के लिए मैथ के जादूगर जिस पर मैथ आ रहे हैं लेकर, उसमें सब्सक्राइबर मैथ का जादूगर सब लोग जो अभी देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं की इसको कीजिए, मैथ इसी पर लेकर आएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं प्रेम सर कैंपस और इसमें रीजनिंग सिर्फ लेकर आएंगे, मैथ इस पर लेकर आएंगे। तो इस पर मैथ लेकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अगर सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो 1000 अगर नहीं पुरता है सब्सक्राइबर, जब तक हम लाइव नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये मात्र 5 दिनों में आपने जो हमें हेल्प किया है या हमारी नाम को प्रतिष्ठा को कायम रखा है, उन सारे बच्चों पर मैं गर्वान्वित महसूस करते हैं। यहाँ की लड़का तो क्या, लड़कियां भी 15-15 सब्सक्राइब करवाई हैं। उन सभी बच्चों को, उनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने पढ़ाई के प्रति इतने एक्टिव और ईमानदार हैं। तो बने रहे। इसी के साथ क्वेश्चन 1 पर एक चलेंगे। मैथ के जादूगर के ज्यादा से ज्यादा पूरे सीतामढ़ी के गांव-गांव में सारे मोबाइल पर आप सब्सक्राइब करवा दें, 1000 पुराए और फिर प्रेम सर का कमाल देखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। हम इस क्वेश्चन को समझिएगा, हम कह क्या रहे हैं। अब देख रहे हैं हम लोग चाहते रहते हैं कि बीच वाला क्वेश्चन न रहे, समस्या से जितना भागिएगा ना समस्या उतना ही है। रीजनिंग का तो करना क्या चाहिए, जब समस्या है तो कोई कंफ्यूजन के लिए डालेगा ना। अभी 2 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप सोचते हैं कि बीच वाला ना रहे ना, उतना ही हटता तो हम दोनों दाईं और बाएं। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ ला दी। कहता है कि यदि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी और एफ है। पहले 5 वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अब 6 वाला पढ़ेंगे, ऐसे 7-8 वाला पढ़ेंगे, 6 वाला लगभग 5-6 क्वेश्चन और पढ़ लेंगे। कहता है 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति जब भी दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा यहां पर एक बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाते, 7 8 ऐसे बनाते, 6 रहेगा तो ऐसे ही लाइन बनाएगा, टेढ़ा नहीं बनेगा। ये आप क्लियर रख लीजिए। कहता आसमान क्रम से वृत्तकार घेरे में खड़े हैं। ये 6 व्यक्ति है। आसमान जो लिखा हुआ मतलब खुले आसमान, घर उर में नहीं है, बाहर। कहता है बी एफ और सी के बीच में हो। पहला सेंटेंस है बी और एफ के ठीक बीच में है। दूसरा में है ए ई और डी के बीच में, यानी कि यहू लाइन में बीचे वाला दिया हुआ, इसमें भी बीचे दिया हुआ है। कहता है और एफ और डी के बाईं ओर है। और थर्ड में आपको दिया है एफ और डी के बाईं ओर है। तो हम आपको सिखा चुके हैं, जब भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो स्पष्ट वाला सेंटेंस को हम पहले लेते हैं। तो बोले थे कि 2 का नाम रहेगा तो इसको ना पढ़ के इसको पढ़ेंगे। डी के बाईं ओर, तो हम लोग यहां लिख लेते डी, और डी के बाईं इधर होता है ये। अब बीच वाला तो दोनों संभव है, और ऐसा नो मतलब एफ जो है डी के बाईं ओर। तो गौर से देखिएगा कि इस वाला को अगर कहेगा तो यहां लिखेंगे कि बी एफ और सी के बीच में है, या इसी बात को हम लोग कह सकते हैं, गौर से देखिएगा, इसको तो एक ए कहे तो, या बी जो है, बी हमारा जो है एफ और सी के बीच में है। इसको ऐसे ना लिखेंगे कि यहां पर एफ लिखेंगे और यहां पर सी, दोनों के बीच में ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। अगला सेंटेंस को जो आप लिखिएगा स्टेटमेंट को, तो यह दिया हुआ है कि ए ई और डी के बीच में है, ई और
डी के बीच में है, ए, ई और डी के बीच में है। देखिए गौर से आपके सामने यह दिया हुआ। अब यह बीच वाला कौन बैठाइएगा? बैठाने में आपको समस्या दिखाई देता होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ ना कुछ क्लू होता है जिसके वजह से हम लोग सेंटेंस को तुरंत अरेंजिंग करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए गौर से, हम लोग करेंगे क्या, यहां पर देखेंगे ये दोनों कुछ ना कुछ आपको फेविकॉल का काम करेगा इस सेंटेंस। यह सही है कि यह सही है, तो यह सही है कि यह सही, कौन सही है? तो आप गौर से देखिएगा, इसमें अलग नाम है, ये अलग नाम है, कोई इसमें जुड़ा हुआ नाम है क्या? जैसे एफ वी सी इसमें नहीं, तो हमको जोड़ने का काम यही करेगा क्या, एफ इस लाइन में है और डी इस लाइन में है, तो तुरंत डी वाला इसमें से उठा लीजिए और उसके बगल में एफ वाला को चिपका दीजिए। तो डी वाला तो ये है नहीं, तो लास्ट में डी है, ये है, और इसके बगल में कौन आना चाहिए? एफ वाला। तो ये पूरा कंप्लीट बैठ गया। आप देख लीजिए, ई बीच में भी है, ई बीच में भी है, और डी के बाएं में ये। अगर ये वाला बैठना होता तो इसको साथ बैठा, तो ई वाला बैठता तो इसके साथ, यह कंप्लीट बैठ गया। यानी कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं, आपको बैठाना होगा सी के दाहिने में कौन है? बी के बाद है एफ। बच्चे को इतना कर लेने के बाद ये बैठाने में भी गलती हो जाता है, कहीं कहीं उल्टा बैठा लेते हैं, ऐसे बैठा लेते हैं। तो आप यह देखें कि एफ के ये दाहिने है डी, तो एफ के दाहिने डी हुआ, तो यहाँ लिख देंगे, इसके बाद ए है, इसके बाद ये हो गया, क्वेश्चन आपका समाप्त। ये आरबीआई ग्रेड ए का है। ग्रेड ए की जॉब होती है जो काफी ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है, स्टैंडर्ड जॉब होती है। ग्रुप डी सब है जो आप समझ रहे हैं। सी आप जानते होइएगा, रेलवे में बहुत सारे चीजों में कलर की रानी आते हैं, उसमें भी आते हैं। बी जो होते हैं थोड़ा सा लेवल का होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, और ए लेवल की क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। तो इसी तरह से आरबीआई में क्या होता है कि आरबीआई में आप बैंक खाता नहीं खुलवाते। आरबीआई भारत सरकार की अपनी बैंक होती है, बैंकों का बैंक होती है, बैंक को लोन देती है। आरबीआई में आपका देखिएगा कि आपका खाता नहीं खुलता है, बैंकों का खाता खुलता है। तो इसके जो ऑफिसर होंगे उसी को बोलते हैं ए ग्रेड। ए ग्रेड का जॉब कहीं ना कहीं टफ होती है। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा समझने का था, तो ये क्लियर है। आइए कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में, तो हो ए यहां आपको दिखाई दे रहा है, एफ यहां दिखाई दे रहा है, इसके बीच में कौन है? तो इसके बीच में डी है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि ए और एफ के बीच में कौन है, तो एकरा बीच में देखिए तो कौन है, तो आप कहिए ई सी बी। बीच का मतलब ये भी होता है, बीच का मतलब ये होता है, तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहां पर नन ऑफ दीज नहीं मारेंगे, ये भी यही दोनों में से जो होगा। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से ई चाहे ई ना दिया रहता तब आंसर मारते नन ऑफ दिस, लेकिन ई दिया है ना तो ई हो जाएगा, ई ना दिया रहेगा ई दिया रहेगा, दोनों सही है। क्लियर? तो आइए, क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 36 आपके अजय चौहान का था। अगला एक गलती हो गया, यहां से काट दीजिएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है अजय चौहान की बुक की ही है। आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। यह जो आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रही है उसमें है क्या, 6 मित्र है जो ए बी सी डी ई और केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार रूप से बैठा हुआ है। ई डी के बाईं ओर है, जैसे वो क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है। कहता है सी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है और एफ ई और ए के बीच में बैठा हुआ है, मतलब दोनों में चेंजेस कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपका सेम है। बीच वाला इसलिए बता रहे कि आप कंफ्यूजन बार बार बीच में होते रहते हैं, इसीलिए मैं बीच वाला क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज के बाद ये बीच वाला आपका समस्या खत्म हो जाएगा। आपका परफेक्ट ये दिया हुआ ये लेकर बनाना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये ढकेंगे, डी के बाईं ओर कौन है तो ई है, तुरंत मार लेंगे। यहां पर देखिएगा अगर बीच वाला की अगर थोड़ा रफ कर ले कि सी ए और बी के बीच में है तो ऐसे बनेगा, या सी बी और ए के बीच में ए बनेगा। अगर इसकी अगर बात करें तो यहां हम कह सकते हैं एफ ई और ए के बीच में है, होगा ना, यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि एफ ए और ई के बीच में है। यानी कि बीच वाला जो बातें कर रही है जो आपको दिखाई दे रही है, तो बीच वाला में आपको दोनों संभव है। अब उसमें हम देखेंगे दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो हमारे ख्याल से दोनों में ए कॉमन है, कहने का सेंस ये वाला कंडीशन में और ये वाला में ए कॉमन है, ये वाला तो इसको सेटिंग कर दीजिए, दोनों बैठने वाला है, ए को ये जगह चिपका दीजिए। तो कैसे बैठेगा, तो यहाँ बी ए रहेगा, सी ए रहेगा, ए रहेगा
और ए के बाद क्या रहेगा एफ, क्योंकि वो वाला इस पर उठा दिए ए पर। इसके बाद क्या होगा एफ, और एफ के बाद क्या हो जाएगा सी। यह दोनों को हमने मर्ज किया है, तो ये भी मर्ज हो रहा है, हालांकि ये भी मर्ज हो जाएगा, ए है तो ई क्या आ जाएगा बी सी ए पर ए रख देंगे तभी होगा एफ और सी, यानी या तो ये सही होगा नहीं तो ए सही होगा। ये कौन बताएगा? तो आपको यह बताएगा कौन सही है, ई और डी वाला। कहता ई के बाई और डी, इसको लिख लीजिएगा, पहले डी लिख लीजिएगा, डी के बाई और ई है तो ई है। बार बार हम यही सिखा रहे कि ई वाला पर देख लीजिए डी के, तो डी लिख लीजिए बाई और दे नहीं, कंफ्यूजन ना होइए। तो आप देख लीजिए इस दोनों में कौन है, ई डी कहाँ लिखा हुआ है, तो ई डी दोनों में आपको यही देखना होता है कि ई डी कौन है। तो अगर दोनों में अगर देखिए ई के बाद डी यानी कि डी के बाद ई, तो इसमें गौर से देखिए तो कहीं भी आपको ई जो दिखाई दे रहा है पूरा में, यहाँ पर जो दे रहा हुआ था बी सी ए, और इसके बाद हमने ऐड क्या किया है, ए को तो ए पर रख दिए हैं, तो ए के बाद क्या हुआ एफ, और ये क्या है ई है। इसमें भी हमारे ई छूट गया हुआ है, जैसे में ई उठाए हैं तो यहाँ पर ए है, ए से पहले क्या है एफ है, ई है, सी नहीं है, सी तो ये है। तो गौर से देखिएगा कि जब ये दोनों में से या तो ये भी होगा नहीं तो ये होगा, दोनों में से कौन होगा। तो ई के बाद डी देखना है, तो देखिए ई के बाद क्या एफ, ई के बाद क्या एफ, तो यह क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हमको इसके बाद डी होना चाहिए, तो ई के बाद क्या हो जाएगा डी, यानी कि ये हमारा क्लियर है। तो हम बरग्राफ में कैसे बैठाएंगे, तो ऐसे बैठा देंगे यहाँ। ये हम आपको रफ में आपको डायरेक्ट बताएं कि इसको भी ऐसे बना सकते हैं। टोटल आदमी कितने 6, तो 6 बना लीजिए। कोई ये कर समझ गया तो अब रख लीजिए, यहाँ बी रख दीजिए, बी के बाद सी रख लीजिए, सी के बाद एफ रख लीजिए, एफ के बाद क्या है ई है तो ई रख लीजिए, ई के बाद डी रख लीजिए। अब देखिए एक सीट खाली है, तो सीट भी इसमें देखिए कुछ होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। यहाँ पर गौर से देखिए हमारे पास कौन ऐसा इसमें छोड़े हैं, इसमें गौर से आप देखेंगे क्या कि जब भी अगर देंगे तो यह क्वेश्चन में हम लोग सीखे थे क्या, जो पिछला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही बात है, 2 गो बीच वाला है ए और ये दोनों बीच वाला दिया हुआ है, तो बीच वाला की इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, तो कहता है क्या कि सी जो है ए और बी के बीच में है, ऐसे लिख लीजिए, सी ए और बी के बीच में है, ये दोनों लिखाएगा। हालांकि इसको अगर लिखेंगे तो एफ ए और ई के बीच में है, एफ ए और ई के बीच में। उस क्वेश्चन में दोनों में से कॉमन नहीं था, लेकिन इसमें कॉमन है, उसको कॉमन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें भी ए है, तो इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या जुटेगा, बी सी ए के बाद क्या लिखाएगा एफ के बाद क्या लिखाएगा ई, एगो ये जुटेगा। और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तभी भी जुट जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ए कॉमन दिखा है, तो इसको अगर जोड़िएगा तो इसको क्या जुट जाएगा, ए वाला ए से पहले क्या लिखाएगा एफ से पहले क्या लिखाएगा ई, यानी कि अगर इसको अगर जोड़ते हैं तो आपका यह लिखाएगा ऐसे। अब दोनों में से तो एक ही सही होगा, या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। कौन होगा, तो आपको यह बताता है कि ई डी के बाईं ओर है, तो ई जो है डी के बाईं ओर, तो डी ये है, डी के बाईं ओर है। अब खोजिए, इस समय में तो डी है नहीं है, तो कौन है ई है, तो ई के पास चाहिए, ई है। ई के देखिए तो इधर यहाँ पर ई डी है इसमें, ई के बाद एफ है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। इसमें देखिए ई है, डी के बगल में है, तो यहाँ पर तो जगह है खाली, तो यहाँ पर हमारी ये हमारा सही होगा। अब इसको हम बैठाते हैं, कैसे बैठाएंगे, टोटल 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बी है, बी के बगल में क्या सी के बाद ए के बाद कौन है एफ के बाद क्या है ई के बाद क्या डी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। पहले ये आप समझ में आ गए कि नहीं आया, आपको ये रफ कर दिए कि रफ में क्लियर हो जाए। वैसे कि अगर आप चाहिएगा कि नहीं रफ ना करें फिर भी आप क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा तो बनेगा। कैसे बनेगा सो देखिए एक बार और इसी क्वेश्चन को देखिए गौर से। भी आसान क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको सर्कल में समझ में 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने 6 दिया। सबसे परफेक्ट लाइन ये है, 2 को उठाइए। कहता है ई डी के बाईं ओर, तो हमको बोले हैं कि इसको रखना है, इसको भुला जाना है। यहाँ पर डी, ठीक है, बाएं हाथ ये है, कौन होगा ई। अब यहीं से देखिए, अब यह उठा के हम लिख लिए हैं, तो इसमें कौन ई वाला नाम है, तो ई वाला यही में है, इसमें है, तो इसको हम भुला जाएंगे, यहाँ पर सोचेंगे। कहता है एफ जो है ई और ए के बीच में है,
कौन? एफ। तो एफ ई और ए के बीच में, तो देखिएगा ई और एफ के बीच में, तो ई और ए के बीच में कौन होगा? तो एफ। यहाँ पर दो लाइन जो अथवा केस हम लोग बनाते थे रफ में, अब यहाँ डायरेक्ट अब समझने, क्योंकि अब स्टैंडर्ड पे भी चल रहे हैं। मतलब मेरा कहना था ई और ए के, तो ई और ए के रख लीजिए, अगर बीच में एफ, यहाँ से सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए। अब इससे भी यह क्लियर हो जाएगा। कहता है सी जो है ए और बी के बीच में, तो ए यहाँ है और बी यहाँ रख लीजिए, ई कौन है? सी। हो गया आपका क्लियर। अब आपको पता चलता होगा कि हाँ धीरे धीरे हम लोग छुमंतर की तरफ बढ़ेंगे, उड़ा देंगे इस क्वेश्चन सबको डायरेक्ट। हमको कहे तो हम बिना ग्राफ से सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप क्वेश्चन डील कर लीजिए। इसमें से टोटल क्वेश्चन है 4 का आंसर क्या होगा, 5 का क्या होगा और 6 का होगा क्या, सबका आंसर दीजिए। हम आंसर आपका मिला देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को आपको कह रहा है क्वेश्चन में ही कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो हो आपको दिखाई दे रहा है ना कि सी के दायां ऊपर मुंह घूमता है, इसे घूमता है, तो सी के दाहिने कौन है? ए। तो सी के दाहिने अगर पूछा है तो ए होगा, तो ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। जिलों का 3 आ रहा है, सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है बी के बाईं ओर कौन है। तो यहाँ देखे तो बी है, बी के दाहिना इन्हें घूमता है, बाएं तो इसे घूमता है, तो कौन है? डी है। तो आप देख लीजिए 5 का ही कि डी किस में है, तो पहले ही है, तो ये। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है आपको समस्या आ रही होगी, जो 6ठा है पढ़ लीजिए। कहता है इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से अनावश्यक है, मतलब कौन से अनावश्यक है हो। इसमें से अगर मान लीजिए टोटल चीज दिया हुआ, अगर इसमें से अगर कोई डेटा अगर ये नहीं देता, अरेंज नहीं होता, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि सब के सब जरूरत है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि अनावश्यक है। तो आंसर क्या नंबर है आप देख लीजिए आपका। चले आगे क्वेश्चन नंबर आपके अजय चौहान का ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी 6 व्यक्ति है जो आपको सामने दे रहा है। 57 से लेकर 59 तक 3 क्वेश्चन है जो आपको पहले क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होइएगा। 6 मित्र एक वृत्ताकार केंद्र में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो यह एक इंफॉर्मेशन मिलेगी केंद्र वृत्त, तो कितने व्यक्ति? तो 6 है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहां तक ठीक होइएगा आप। इसमें पहला कंडीशन एक इंफॉर्मेशन थी जिससे हम क्लियर कर लिए। 2 नंबर अगर की बात करें तो 2 नंबर में दे रहा है कि सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है। हो सुबोध प्रबोध के, तो हम आपको बार बार कहते हैं कि उसको लिखे प्रबोध को, देख लीजिए प्रबोध लिख दिए। और दाईं ओर कहेगा तो ये नहीं, इधर कहेगा तो इधर। दूसरा वाला प्रबोध के दाईं ओर कौन है? सुबोध है। तो प्रबोध के दाईं ओर कौन है? सुबोध। तो यहां लिख लीजिए सुबोध। एकदम यह बात ध्यान रखिएगा कि दूसरा नाम को पहले लिख लेते हैं तब। प्रबोध के दाईं ओर तो प्रबोध है, प्रबोध के दाईं ओर सुबोध है। इसके बाद तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में देख लीजिए, कहता है कि उमा और सुधा के बीच में, तो यहाँ उमा है और यहाँ सुधा है। एकरा बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा। पहले बीच वाला क्वेश्चन देता था, नाम देता था, इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि सुधा है और उमा है, इसके बीच में कोई व्यक्ति है। इसको लाइन को हम नीचे बनाएंगे पहले इंफॉर्मेशन को, इसके बीच में कोई व्यक्ति है। थर्ड वाला है, फोर्थ वाला, यह थोड़ा लंबा है लेकिन क्लियर यही है, सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। कहता है सुबोध और उमा के बीच में परवीर है। सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है। प्रवीर जो है, परवीर उमा और सुबोध के बीच में, ये तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। और उसमें आगे भी कुछ जोड़ दिया हुआ है। कहता तथा परवीर, मतलब ये कहता आलोक के बाईं ओर दूसरा है। हो तो आलोक के बाईं ओर है, तो आलोक अगर यही बार रहता है आलोक, या चाहे यही बार रहता है आलोक, तो बाईं ओर देखिए दोनों में सही हो रहा है। एक पहला बायां है, दूसरा बायां है, ये पहला बायां दूसरा बायां, यानी कि अभी भी ये दोनों सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस में कोई गलतियां अभी भी नहीं है। जो आपके क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन को हमें ग्राफ में ड्रॉ किए कि आपको अलग अलग पार्टों में समझ में आए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह बात को सत्यापन, ये इसमें से दोनों में से कौन सही है यह कह देगा। सुबोध के बाएं हाथ में प्रबोध होना चाहिए, तो इसमें देखिए सुबोध है और यहां भी देखिए सुबोध के बाएं हाथ में हमेशा ये सत्य है कि प्रबोध होना चाहिए, लेकिन प्रवीर है, यही नाम का कंफ्यूजन है। तो इसको आप काट दीजिए और सुबोध के बगल में किसको बैठा दीजिए? प्रबोध को लीजिए। अब प्रबोध अगर बैठ जाता है तो एक सेंटेंस से आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लाइन ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। कैगो है? 6 आदमी है, देखिए 6
6 है तो हमने क्या क्या रखा है, तो सुबोध से पहले प्रबोध है, कोई बैठा लीजिए प्रबोध, प्रबोध के बगल में कौन है, सुबोध है, तो लिख दीजिए सुबोध। इसके बाद प्रवीर है तो लिख लीजिए प्रवीर। इसके बाद उमा है तो लिख दीजिए उमा। उमा के बदल में आलोक है तो लिख लीजिए आलोक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक सेंटेंस है उमा और सुधा का, तो इसमें देखिएगा उमा और सुधा के बीच में यही क्लियर में करना है कि वह कौन बैठेगा। तो यहाँ पर उमा है और सुधा है, तो इसका दोनों के बीच में, उमा और सुधा के बीच में 2 आदमी, तो एकरा बीच में ये आदमी होगा, सॉरी 2 नहीं 1 आदमी, और इसके और बीच में भी 1 आदमी होगा। तो यहाँ पर उमा और सुधा के बीच में, तो सुधा देवा बैठल है, यहाँ नहीं बैठी, तो यहाँ पर जो है किसको बैठा देंगे, सुधा को। अब कह सकते हैं ना उमा। अब सारा स्टेटमेंट आपके सामने आपका डील हो गया। ये बात आपका क्लियर है। ये रफ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। उस पर भी बैठकर हम अभी बनाएंगे तो उतना ही फर्क पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उस पर बनाई चाहे इस पर बनाइए उससे कोई फर्क नहीं बनेगा। रफ हो गया तो एक के बार में इतना आदमी को हम लगले बैठा दिए। अब एक एक करके क्वेश्चन को आप पहले बना लीजिए, जो आंसर नहीं मिलेगा उसका हम जवाब देते हैं। कहता यदि आलोक और सुबोध को बदल दिया जाता है तो प्रवीर के दाईं ओर कौन होगा। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, प्रवीर के दाईं ओर पूछा है गौर से, प्रवीर के दाईं ओर, तो प्रवीर के दाईं ओर तो यही है, देख लीजिए, आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन में दिया है ना कि अगर बदल दिया जाए तो प्रवीर के दाईं ओर दूसरा कौन होगा, तो यह प्रवीर है और इसका दूसरा ओर, तो ये तो लगले ये दाईं ओर है और दूसरा दाईं ओर तो ये है, तो ये कौन है, आलोक है। तो अब ये तो सीट कहा है चेंज करने के लिए, इसको और इसको अगर चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन में ही आपको ऊपर में ही दिया है कि आलोक के जगह पर सुबोध आ जाएगा, तो आलोक के हटाइएगा सुबोध के लिए, तो कौन आंसर हो जाएगा, सुबोध, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। सुबोध क्या नंबर दिया हुआ है, 3, यानी 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर मार दीजिए आप 3। 58 का आंसर बताइए, सबका हम ही आंसर बताया। सुधा के दाईं ओर कौन है, हो सुधा है कहाँ, यहाँ, इसका दाईं ओर कौन दिखाई दे रहा है, दाहिना इधर से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रबोध। तो प्रबोध देखिएगा, प्रमोद भी है, प्रबोध भी है, प्रवीर भी है, तो प्रबोध कौन है, तो आपका ये इसका ऑप्शन है क्या, 58 का 3। अब तो यह दोनों क्वेश्चन में अगर 58 में और 57 में आपको कुछ पूछना है तो पहले हमसे पूछ लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन को हम बढ़िया से बता रहे हैं, जो आपको सामने बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उपरोक्त दोनों प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन की जरूरत नहीं थी। हो यह कथन मतलब 1 नंबर की, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसमें से कौन जरूरत नहीं थी, तो यह एक इंफॉर्मेशन होता है, मेनली ये होता है इसमें से कौन जरूरत नहीं है। तो अगर ये भी अगर नहीं रहता तो आपको पता है कि ऐसे बैठा हुआ, कि ऐसे बैठा हुआ, कि सर्कल में बैठा, यानी कि सब जरूरत पड़ेगा। तो यानी सब जरूरत पड़ेगा, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं कि जरूरत का चीज नहीं है, तो इसीलिए हमको सब ऑप्शन बिल भी हो जाएगा 5। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बढ़ाएं। क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है ABC, DE और G एक गोलाकार में ताश खेल रहा है, दिया हुआ। इसमें गोलाकार में खेल कितने लोग रहा है, तो G तक है, तो G को तो 7 होता है। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि अगर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है 7 आदमी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 5, 6 और 7 है, तो ऐसे लिख लेंगे। कितने लोग हैं, तो 7 है। तो ये वो पहला इंफॉर्मेशन ये तो क्लियर हो गया क्या। अब उसमें अगर दूसरा इंफॉर्मेशन कहता है, सोचने की बात नहीं है, क्वेश्चन को आप बैठते हैं और बनाते बढ़ेंगे। कहता है F G के दाईं ओर दूसरा है, F जो है G के दाईं ओर दूसरा है। तो पहला सेंटेंस के बाद ये है F G के दाईं ओर दूसरा है, तो यह G है और दाईं ओर दूसरा है। क्लियर है, F जो है G के दाईं ओर दूसरा है, हो तो यह तो पहला है और ये क्या है, दूसरा है, यही बात तो है। F जो है G के दाईं ओर दूसरा है। 3rd नंबर में क्या कह रहा है, शो देखिए। अभी तक तो आप क्लियर होइएगा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वही दे रहे हैं कि F जो है G के दाईं ओर दूसरा है, F दिखाई दे रहा है G के दाईं ओर, पहला जगह खाली है, दूसरा है। B में कहता है B जो F का पड़ोसी है, वो बार बार सिखाएं पड़ोसी वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्लियर किए, जैसे राम श्याम का पड़ोसी है, तो श्याम का पड़ोसी है, तो श्याम एहू अगर रहेगा तो यही पड़ोसी बनेगा, और श्याम यहाँ है और राम
यहां भी रहेगा तो ये पड़ोसी है, क्योंकि दाएं बाएं अगर जब तक नहीं कहेगा तो पड़ोसी कुछ भी कहेगा तो उससे कोई माने मतलब नहीं है। पड़ोसी जब भी अगर कहेगा, फिर देख लीजिए यहाँ पर तो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि अगर ये श्याम है और यहाँ राम है तो ये पड़ोसी है, ऐसे है तो ये पड़ोसी है, यहाँ राम है और यहाँ भी है श्याम, तो दोनों पड़ोसी। तो इसी तरह से अगर कहें बी अगर एफ का पड़ोसी है तो ऐसे भी हो सकता है, या बी एफ का पड़ोसी है तो ऐसे भी, जो जैसा कहेगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। दोनों रहेगा, दोनों अथवा केस को हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में कि बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। कौन? बी, यानी बी जो है एफ का पड़ोसी है। तो हम अब डायरेक्ट सेट करें तो कर सकते हैं इसमें, बी जो है एफ का पड़ोसी है, इसको डायरेक्ट इसी में हम बैठा ले क्या, चाहे अलग रखना चाहते हैं, लेकिन बी जो है एफ का पड़ोसी है ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर सी नहीं होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि बी जो है एफ का पड़ोसी है तो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बी के साथ साथ सी नहीं आएगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिएगा। नेक्स्ट वाला में जो आपके सामने दिखाई रहा है, कहता है ये थोड़ा सा लंबा है और सबसे अच्छा यही मिलता है। कहता है ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथा स्थान पर। कौन? ई जो है सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथा है। कहता है ई जो है सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथा है, मतलब ई जो है जी के दाईं ओर, ई जो है जी के दाईं ओर, तो ई जो है जी के दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर चौथा है तो चौथा में रख लीजिए। ई जो है जी के दाईं ओर चौथा, वो दाईं ओर चौथा ऐसा ही ना बनेगा। ई जो है जी के दाईं ओर चौथा है। क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है, बार बार यही चीज बोल रही है, ई जो सी के पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथा, तो जी देख रही है अब दाईं ओर चौथा, 1 2 3 और चौथा स्थान पर बैठा दिए। और ई जो है सी का पड़ोसी है, तो ई जो है सी का पड़ोसी, यानी कि सी जो है या तो हमारा यहाँ भी बैठ सकता है ना, तो सी यहाँ भी बैठ सकता है। अभी कहाँ पर है वो क्लियर नहीं, इसीलिए हम गोल कर दिए। ये यहाँ भी हो सकता है। ये चौथा स्टेटमेंट। पांचवा स्टेटमेंट को देखिए, लास्ट स्टेटमेंट जो बता रहे हैं आपको, वो बीच वाला क्वेश्चन दे रहा है कि डी ई और ए के बीच में है, डी ई और ए के बीच में, तो इसमें तो दो बात होती है, डी ई और ए के बीच में। अब तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के अनुसार से सारा स्टेटमेंट मेरे सामने है। हमने आपको सिखाया सबसे बड़ा स्टेटमेंट होगा उसको लेकर बनाएंगे, तो पहले जो सेट होने वाला रफ में सेट करके सीधे डायरेक्ट हम लोग बैठा लेंगे। अगर इसमें देखिएगा गौर से तो कॉमन अगर मिलाएंगे कौन कौन कॉमन है, तो हम एक चीज देखते हैं कि यहां पर देखिएगा कि ये दिया ई डी ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए डी, यानी ई इसमें भी और इसमें, इस दोनों को क्लैप करवा लेते हैं, इस दोनों को अगर एक साथ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंस जो है आसान बनेंगे। कैसे? तो देखिए ई के बाद गौर से देखिए, ई के बाद क्या हुआ? डी यहाँ पर, यहाँ पर ई है, ई से पहले क्या होना चाहिए? डी। तो ई से पहले जब ये डी होना चाहिए, गौर से देखिएगा, यहाँ ई के बाद डी होना चाहिए। तो इस दोनों को रखिएगा तो आपको कोई भी सेंटेंस अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यह जो है डायरेक्ट इसको अगर करते हैं तो तुरंत आ जाएगा। एफ और जी देखिए, एफ एफ है, ए को सीट खाली रखना है, ई जगह पर किसको रखना है? एफ को। फिक्स है कि एफ वहीं रहेगा। अब गौर से दीजिएगा कि एफ यहाँ रहेगा तो एफ का पड़ोसी कौन बैठ सकता है? बी। तो बी तो यहाँ भी बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है, बी तो कहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि सेंटेंस में यही बोला हुआ है कि एफ के साथ कौन बैठेगा? बी। अब तो यहां तक तो क्लियर हो गए होइएगा। अब हमको क्या करना है? दोनों में से ए का सेंटेंस, या तो ए के इसको रख दे चाहे उसको रख दे, तो हमारा कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। देखते हैं, अगर ए वाला को उठाते हैं तो ई के बाद यहाँ पर सी तो कंफर्म नहीं है तो डी रहेगा, डी के बाद ए। अगर ई वाला उठाते हैं तो ई यहाँ पर देखिए तो ई डी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये का सीट होगा क्या? ये हमारा क्या गलत है, जब भी होगा तो यही बैठेगा। अब हो गया क्लियर। ई के बाद क्या बैठेगा? तो डी। तो सी का जगह खाली करो तो सी होगा, फिक्स सी यही होगा। देखिएगा यही सेंटेंस है, बनिएगा, क्वेश्चन बन गया। तो डी, ई के बाद डी, डी के बाद क्या हो गया? ए। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब 2 आदमी है, 4 आदमी है। अब देखिए, अब ये भी सेंटेंस यहीं से क्लियर हो जाएगा। एफ यहाँ पर दिया हुआ है, एफ के साथ बी बैठेगा, तो एफ के साथ बी इधरों बैठ सकता है, इधरों, लेकिन बी के लिए सीट कहाँ खाली मात्र रही है? हो गया जी बी एफ, एफ के बाद सी, सी के बाद ई के बाद डी, डी के बाद ए। 10 को क्वेश्चन आपको है, 8 से लेकर 9 10 तीनों क्वेश्चन का आंसर आप देख कर दीजिए क्या क्या है। सामने आपके क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में तीनों क्वेश्चन को उड़ा दीजिए।
क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि जी के ठीक बाईं ओर कौन है। हो कहता है जी के बाईं ओर कौन है, तो आप हमको तुरंत बताएं जी के बाईं ओर कौन है। तो जी के बाईं ओर देखिए तो कौन है, जी के बाईं ओर कौन है, दिखाई दे रही है, जी ए है और जी के बाईं ओर कौन है, तो आपका ए है। देखिए ऑप्शन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है आसान क्वेश्चन कि एफ का पड़ोसी कौन है। तो हो एफ का पड़ोसी, बार बार तो कहते हैं, इतना समझा दिए, एफ का पड़ोसी कौन होगा, इसको बी एंड सी या लिख सकते हैं सी और बी। तो आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन देखिए 9 का कौन सा ऑप्शन, 1 नंबर में देखिए क्या दिया है, सी और बी। क्लियर है। जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, जी के बाईं ओर, हो जी कहाँ है, ये बाईं ओर, यही सब ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर, ये नहीं चले कि इधर इधर, चौथे 1 2 3 4 कौन हो जाएगा, सी। तो आप देख लीजिए सी का कितना है 1 नंबर, तो 10 का भी आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन के कुछ बच्चे जो चाहते रहते हैं कि नहीं ये रफ ना करे, डायरेक्ट का बनाए, तो आप डायरेक्ट भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं है। आप चाहिएगा कि इसको डायरेक्ट बनाए तो डायरेक्ट बना सकते हैं। रफ करने का इसलिए सिखा रहे कि रफ पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो इन्हें बैठा है कि उन्हें बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको आसान पड़ता है। एक बार और इस क्वेश्चन को हम पढ़ा दें, अगर आपको की इजाजत होती तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता कि अगर डायरेक्ट बनाते तो क्या लफड़ा था, कुछ नहीं होगा। अगर इसको अगर डायरेक्ट बनाना है तो 7 आदमी है तो एक सर्कल ले लेते हैं, 7 आदमी है। क्लियर है। गौर से देखते रहिएगा, जब भी 7 आदमी है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 7। सबसे लंबा और क्लियर स्टेटमेंट अगर हम देखें ये कौन सा है तो आपको बताया भी अभी रफ वाला टाइप से कहता है 3 नंबर। 3 नंबर को देख लें, 3 को, 3 में कह रहा है कि ई जो है सी का पड़ोसी है। ई क्लियर नहीं है लेकिन अगला क्लियर है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। हो तो यहाँ शुरू करने के लिए बोले थे ये चौथा दाईं ओर 1 2 3 4, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, तो ई है। क्लियर है। ई के दाईं ओर तो 1 2 3 दाईं ओर। इसके बाद कहता है कि यहाँ पर कि ई जो है सी का पड़ोसी है, तो सी का पड़ोसी है तो सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है पड़ोसी। तो यह क्लियर है। अब हमारे पास गौर से देखिएगा कि जब यह क्लियर है तो अब कौन सा स्टेटमेंट उठा है, तो 1 में दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया एफ जो जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ जो है जी के दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर, तो जी का पहला है और यह दूसरा है। तो 3 नंबर हम बना लिए, साथ साथ इसमें 1 नंबर ऐड कर दिए कि यहाँ पर एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यह क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 हमारा क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया, तो अब हमारे पास कौन बचा हुआ, 2। एक हमारे पास बचा हुआ 4 और एक बचा हुआ 2। अब कहता है बी जो है एफ का पड़ोसी है, 2 नंबर में बी जो है एफ का पड़ोसी है, तो बी है जो एफ का पड़ोसी। तो देखिएगा गौर से, तो बी के लिए भी जगह खाली है, बी यहाँ भी बैठ सकता है एफ के पड़ोसी बनने के लिए और यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए बी बैठाते चाहे यहाँ बैठाते हैं तो ये कंफर्म होना चाहिए सी कई बार है। यहाँ तक तो क्लियर है। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। लेकिन बी जो है अगर यहाँ पर बैठेगा तो सी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर भी अगर बी बैठेगा तो सी का, तो सी अभी कहाँ बैठा वो तो हमको पता नहीं, तो कहाँ पर बैठा है। इस स्टेटमेंट से आपको कुछ भी अभी निकलने वाला नहीं है। आप अगला स्टेटमेंट चौथा पर अगर जाइएगा तो 4th स्टेटमेंट में कहता है कि डी जो है ई और ए के बीच में, डी जो है ई और ए के बीच में है। गौर से देखिएगा, डी ए और ई के बीच में, या कुछ आपको सोल्यूशन निकालेगा कि हाँ हम कहाँ बैठेंगे। तो इस दोनों में देखेंगे इस सेंटेंस में और इसमें कॉमन क्या दिया हुआ, तो इसमें देखिए ई डी ए, तो इसमें आपको ई डी ए में कुछ दिखाई दे रहा था, एक ई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्लियर करेंगे कि ई डी ए, यहाँ बैठा दे ई वाला को, यहाँ पर ई के बाद डी और ए, या इसको अगर बैठाना चाहिएगा तो इसको बैठाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ई के बाएं में ई, तो ई के बाएं में डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा ए। ई वाले से हम देख रहे हैं क्योंकि ये समझना होगा ई के बाएं ई है, ए आपको कन्फ्यूजन बनता होगा। ई के बाएं में, तो ई के बाएं इधर होता है तो डी, और डी के बाएं में ए है, तो यहाँ तो एफ बैठा हुआ है, ये नहीं बैठेगा, डायरेक्ट इसको उठा बनाएंगे। तो ई के बाद क्या बैठेगा, तो सी का जगह था यहाँ भी और यहाँ भी, तो सी यहाँ नहीं बैठा। क्यों, क्योंकि ई के डायरेक्ट कौन है, डी, डी के बाद कौन है, ए।
समझ में आ रहा है ना, आसान है। ये बैठ गया तो बी यहाँ बैठेगा ना, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो आपका क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। देखते रहिए, बने रहें, आपको जैसे इच्छा वैसे वैसे और भी सारे तरीके हैं क्वेश्चन और एक तरीके लिए तैयार करा।